whenever you have power and you respect the protocol, then you become great, and when you become great everything is easy for you. लॉबिंग कर ही लेगा, गारंटी है। और अगर नहीं करता तो फिर एक तरीका हो रहा है जो कि सिर्फ उन गाड़ियों के लिए जिनमें हेलोजन बल्ब्स आते हैं। पता लग गया कि कौन सी गाड़ी है। उससे क्या होता है कि सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स कैसे भी हो फीकी पड़ जाती है। कैसे अपनी गाड़ी रोड से नीचे उतारनी है सेफली। हेलो गाइस, यानी कि जंगीर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप नाइट में ड्राइविंग करते हो तो जब सामने से कोई व्हीकल आता है तो ये कैसे जज करना होता है कि ये कौन सा व्हीकल है, यानी कि आपको उससे पहचानी कैसे होती है गाड़ी। मेन बात ये है। तो आज की ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, नाइट ड्राइविंग के बारे में, कि जब सामने से कोई व्हीकल आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उससे सेफ डिस्टेंस बनाएं। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ दिक्कत आती है कि जब वो गाड़ी देख तो ली उन्होंने क्या है क्या नहीं, तो जब वो साइड बचाती है तो उनसे दिक्कत हो जाती है। यानी कि या तो ये घबरा जाते हैं, रोड से नीचे नहीं उतार पाते, और जब रोड से नीचे उतारते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई गड्ढा हो, तो उस सिचुएशन में वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कंप्लीट आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स अच्छी नहीं होंगी तो फिर सामने वाला आपको लॉबिंग करेगा ही नहीं, आप कितने कोशिश कर लो। Whenever you have power and you respect the protocol, then you become great, and when you become great everything is easy for you। तो ये बात है जो कि बिल्कुल सच्ची है, जो मैं आपको अभी बताई। जब आपके पास पावर होती है और आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो आप ग्रेट बनते हो। देखिए, इसने लॉबिंग की, मैंने भी लॉबिंग की, और हम आराम से बचा के लिए, क्योंकि जब आप लॉबिंग करते हो सामने वाला भी लॉबिंग कर लेता है तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो ये तरीका होता है। सबसे पहली बात तो सबसे जरूरी बात जो है वो आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ओके होनी चाहिए बिल्कुल, यानी कि थोड़ा पावरफुल होनी चाहिए। यानी कि उनसे विजिबिलिटी तो है ही नहीं और फिर आप सोच रहे हो कि सामने वाला आपको लॉबिंग करके सब कुछ वही दिखा दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब आप गाड़ी ले रहे हो इतनी महंगी, छोटी से छोटी गाड़ी भी तकरीबन 4-5 लाख से कम तो क्या ही आएगी। जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो हेडलाइट्स अपग्रेड करवाने में क्या जाता है। तो सबसे पहली बात, आपकी हेडलाइट्स बिल्कुल ओके होनी चाहिए। और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सामने से कोई व्हीकल आता है, आप नॉर्मली हाई बीम पे चल रहे हो, अगर ज़्यादा व्हीकल है तो फिर आप लो बीम पे चलोगे। लेकिन अगर जैसे खाली रोड है, अभी सिंगल लेन रोड है ये, और सामने से कोई व्हीकल आता है, आपको उसको सिंपली ऐसे लो बीम करनी है, सामने वाला भी लो बीम कर लेगा। अगर नहीं करता तो फिर आप भी हाई बीम कर लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स पावरफुल होंगी तो भी आपको दिख जाएगा कि सामने गाड़ी कौन सी है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो कोई गाड़ी आने देते हैं तब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अगर आप इस तरीके को 100 बार यूज करते हो तो 90 बार सामने वाला बंदा लॉबिंग कर ही लेगा, गारंटी है। और अगर नहीं करता तो फिर एक तरीका हो रहा है जो कि सिर्फ उन गाड़ियों के लिए जिनमें हेलोजन बल्ब्स आते हैं। तो अगर वो जानना है तो वीडियो को लास्ट में मैं आपको वो तरीका बताऊँगा। उससे आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स का थ्रो है वो जस्ट डबल हो जाएगा अगर कोई लो बीम नहीं करता है उस वक्त। और जब आपकी हेडलाइट्स का थ्रो डबल हो जाएगा तो फिर आपको उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी गाड़ी है। क्योंकि दिक्कत तो यही आती है ना कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। गाइस, वीडियो की क्वालिटी कैसी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार। अच्छी है, पहले से अपग्रेड है या नहीं, बताइएगा एक बार जरूर। तो गाइस, अभी देखिए सामने एक व्हीकल आ रहा है, मेरी भी हाई बीम है, उसकी भी हाई बीम है। मेरी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो थोड़ा ठीक है, इतना बेकार नहीं है। अब मैंने उसको लो बीम की, देखिए, और उसने भी लो बीम की थी एक बार, यानी कि उसने डिपर दिया बस, जो कि बाइक है। तो ये करना होता है आपको। कोई 4 व्हीलर आने दो, उसका ही बताऊँगा। तो गाइस, अभी देखिए सामने से एक व्हीकल था, उसने पहले ही डिपर दे रखा था और मेरे को समझ में आ गया कि ये तो एक वैन थी, ओमनी वैन। तो यही तरीका होता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जब आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स पावरफुल होती है थोड़ा और आप सामने वाले को डिपर देते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो देखिए अभी बिल्कुल क्लियर रोड मेरे को चमक रहा है। तो बस यही है, आप सबसे पहले तो अपनी हेडलाइट्स को अपग्रेड करो। जब आपकी हेडलाइट्स इतना विजिबिलिटी नहीं देती तो उनको क्यों अपग्रेड नहीं करते हो आप, तो उनको अपग्रेड कीजिए और फिर प्रॉपर रूल को फॉलो कीजिए, यानी कि हाई बीम दीजिए, सॉरी लो बीम दीजिए, डिपर दीजिए, और तब सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बात, यानी कि जो आप उसको सिग्नल दे रहे हो वो हमेशा मानेगा, 100 में से 90 बार मानेगा। तो यही तरीका होता है बस।
गाइस अभी देखिए सामने से एक बाइक आ रही है, मैंने लो बीम कर ली। और अगर चाहो तो हेडलाइट्स ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि जो बाइक्स की लाइट होती है बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। वो सिंगल लाइट लेके चल रहा है, आपके पास डबल लाइट है और फॉग लैम्प भी है साथ में, अगर कुछ गाड़ी में आती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हेडलाइट्स काफ़ी होती है, उससे डबल लेके चलो फिर भी आप तो हेडलाइट्स ऑफ भी कर सकते हो आप, यानी कि पार्किंग भी कर सकते हो ऐसे। तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है उस वक्त पे तो। लेकिन जो सामने वाला बंदा है जिनकी लाइट्स पुअर है, यानी कि जैसे कोई बाइक वाला हो गया या कोई स्कूटर वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे आपको लाइट्स ऑफ कर लेनी चाहिए कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड बस। तो यही होता है बाइक के साथ में। तो जब कोई गाड़ी आती है सामने से, देखिए शायद आ रही है, मिलता हूँ आपसे थोड़ा आगे। देखिए सामने गाड़ी है, मैंने इसको डिपर यानी कि लो बीम की नहीं कीने, और मैंने इसको डिपर भी दिया, लेकिन इसने नहीं फिर भी कोई रिजेक्ट किया। तो मैंने आपको बताया था ना कि 100 में से 90 टाइम्स ये काम करेगा और 10 टाइम्स काम नहीं करेगा। तो जैसे अब ये लोग इसने नहीं की, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है, मैं आपको रोक के बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, चलिए यहाँ पे रोक लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट नहीं है, क्योंकि अगर प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट होगी तो यानी कि उनका थ्रो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और जब उनको थ्रो अच्छा होगा तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई। तो आप देख सकोगे कि अगर सामने वाला बंदा हाई बीम पे भी और आपकी गाड़ी में अच्छी लाइट्स है, तो भी आप देख पाओगे कि गाड़ी कौन सी है। एटलीस्ट उससे बचाने जितनी जगह तो आप देख ही पाओगे। जब आपको दिख जाए तो आप उससे हल्का सा साइड में बचा सकते हो। लेकिन जिनमें हेलोजन बल्ब्स होते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हो और आपको एकदम से कोई सामने फुल हाई बीम पे आ रहा है, यानी कि उसकी लाइट्स काफ़ी अच्छी है, तो उस टाइम पे आपकी लाइट्स थोड़ा हल्की पड़ जाती है। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी में जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो फिलामेंट होता है जो जलता है और जिससे रोशनी रोड पे आपको दिखती है, एक बल्ब में 2 फिलामेंट होते हैं, एक लो बीम के लिए एक हाई बीम के लिए, दोनों साइड में मिला के 4 हो गए। तो जब आप लो बीम में चलते हो तो सिर्फ 2 फिलामेंट्स यूज में होते हैं लो बीम वाले, और जब आप हाई बीम पे चलते हो तो भी 2 ही होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जैसे सामने से कोई लो बीम नहीं करता, तो उस वक्त अपनी विजिबिलिटी को अच्छा करने के लिए आपको पता लग सके कि कौन सा व्हीकल है, आप क्या कर सकते हो। ये देखिए, ये जो लीवर होता है, ये जो टूगल लीवर होता है जिससे आप हाई बीम और लो बीम में स्विच करते हो, तो उसको क्या करना है, आपको पूरा प्रेस नहीं करना है। देखिए मैं आपको देखिए, ये जैसे लीवर हो गया, इसको आपको अगर आप पूरा प्रेस कर दोगे तो आपकी हाई बीम ऑन हो गई, ऐसे छोड़ देंगे तो फिर लो बीम पे है। तो इसको आपको बीच में करना है, आपके दोनों फिलामेंट्स जल जाएंगे। तो ये ट्रिक थी। देखिए मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, देखिए देखना, ये दोनों चारों फिलामेंट्स जल गए। अब चारों फिलामेंट्स मतलब अब आपकी गाड़ी की जो लाइट की पावर है वो डबल हो चुकी है, लो बीम भी जल गया, हाई बीम भी। तो जैसा एक प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट काम करते हैं, सेम उसी तरह से आपकी गाड़ी की हेडलाइट अब काम कर रही है। तो ये तरीका होता है हेडलाइट्स बूस्ट करने के लिए। और अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑलरेडी अच्छी है और आप इस देखिए ये तो हो गई हाई बीम और ये लो बीम भी जल गई दोनों, यानी कि दोनों, ये हो गई हाई बीम, ये लो बीम और ये दोनों, ये देखिए ये इतना डिफरेंस आता है, ये हाई बीम है और ये दोनों है, ये डिफरेंस आता है। तो अगर आप ये तरीका यूज करते हो तो आपकी विजिबिलिटी तो अच्छी हो ही जाती है, साथ ही जो अच्छे लोग होते हैं वो भी लो बीम कर लेते हैं। तो ये जो तरीका है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल अब दिखाता हूँ। देखिए सामने व्हीकल है, मैंने हाई बीम की और उनके पास जाके मैं इनको डिपर दे देता हूँ। देखिए दूर से मैंने इनको डिपर दे दिया, नहीं मान रहे हैं। अब देखिए, अब मेरे को दिख गया कि सामने कोई ये बोलेरो पिकअप है, तो मैं इससे आसानी से बचा लूँगा। हाई बीम पे नहीं दिख रहा था, लो बीम पे भी नहीं दिख रहा था कि क्या व्हीकल है, लेकिन जब मैंने दोनों फिलामेंट्स यूज किए, चारों फिलामेंट्स यूज किए, तो मेरे को आसानी से पता लग गया कि कौन सी गाड़ी है। उससे क्या होता है कि सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स कैसे भी हो फीकी पड़ जाती है। अगर आपकी गाड़ी में हेलोजन लाइट्स है तो कोई भी गाड़ी हो उसकी हेडलाइट्स जो है वो फीकी पड़ी जाती है, चाहे एलईडी हो कोई भी हो। मैंने बहुत जगह इस चीज़ को यूज करके देखा है। तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए जिनकी गाड़ी में हेलोजन बल्ब्स है, तो एक बार यूज जरूर करके देखेगा इस ट्रिक को। तो ये तो हो गई लो बीम हाई बीम के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सामने से कोई व्हीकल आता है, आपको पता लगा कि कोई मान लीजिए ट्रक वगैरह होता है, तो उसका तो पता लग ही जाता है क्योंकि उनकी हेडलाइट्स बहुत ज़्यादा वाइड होती है। तो मान लीजिए जैसे कोई व्हीकल है, कोई मान लीजिए कोई महिंद्रा की जो आती है ना, महिंद्रा पिकअप, अगर कोई ऐसी गाड़ी है और रोड जो है वो थोड़ा कंजेस्टेड है, यानी कि ज़्यादा वाइड नहीं है,
तो उस कंडीशन में आपको कैसे अपनी गाड़ी रोड से नीचे उतारनी है सेफली, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, नॉर्मली मैं अपना जा रहा हूँ, सामने से मेरे को कोई गाड़ी दिखती है, मेरे को बचाने देखिए आई गई। देखिए मैं बता ही देता हूँ रियलिटी में। देखिए हाई बीम पे अभी मेरी गाड़ी, मैंने लो बीम की, ये नहीं माना, डिपर दिया, नहीं माना। अब मैंने अपनी ट्रिक यूज की, मेरे को पता लग गया कि ये वेन्यू गाड़ी थी, तो मैंने उसके मतलब उससे प्रॉपर सेफ डिस्टेंस से बचा ली, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि रोड पे इतना स्पेस है। अभी देखिए मैं भी हाई बीम पे हूँ, मैंने इसको डिपर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये स्कॉर्पियो थी, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि स्कॉर्पियो वाले जो है बहुत कम चांस होता है कि ये लो बीम करते नहीं हैं, तो ऐसा है। लेकिन मेरे को विजिबिलिटी हो गई थी कि सामने गाड़ी कौन सी है, जो सी मैंने आपको ये अभी ट्रिक बताई है। इस ट्रिक का अगर आप यूज करते हो तो कोई भी आपको दिख जाएगा कि गाड़ी कौन सी है, उसको दिखो या ना दिखो, वो अपना बचाएगा, फिर वो अपने आप बचाएगा। देखना आप, वो बचाएगा और आप भी बचाएंगे तो आराम से बच जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए सामने से गाड़ी आई एकदम से, मेरे को दिख गया, मैं क्या करूँगा सबसे पहले, अगर मान लीजिए वो मेरे से 50 मीटर के गैप पे है, मैं पहले ही देख लूँगा कि लेफ्ट में रोड कैसा है, यानी कि टूटा फूटा तो नहीं है, क्या सीन है। मान लीजिए सामने से गाड़ी आई, मैं एकदम से ऐसे कर लूँगा, अपनी थोड़ा स्पीड रिड्यूस करके साइड से थोड़ा सा उतार लूँ थोड़ी सी, ताकि वो बच सके अगर रोड ज़्यादा ही कंजस्टेड है। तो मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ एक बार, जो कि यहाँ पे जो आगे से रोड है वो टूटा हुआ है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे बचानी होती है। अभी देखिए ये रोड आ गया, साइड में देखिए थोड़ा वैसे ही है बेकार सा। अब मान लीजिए सामने से कोई व्हीकल आता है, जिसका जो मान लीजिए ट्रक आ रहा है, कोई ट्रक ही ले लेते हैं, और मेरे को उसको बचाना है। या तो उसने साइड नहीं दिया, कोई और दिक्कत है, आपको रोड से नीचे उतारनी पड़ेगी गाड़ी। तो उस कंडीशन में आपको कैसे क्या करना है, आपको पहले देख लेना है तो कि रोड ख़राब तो नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे रोड ख़राब है तो मैं नीचे नहीं उतारूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट में करके ऐसे ब्रेक ले लूँगा ऐसे, क्योंकि सामने गड्ढा भी हो सकता है, वो पहले देखना है। नहीं तो मान लीजिए गाड़ी का पहिया एकदम से गड्ढे में चला गया ज़्यादा, तो दिक्कत हो सकती है ना, तो रोकना ही बेटर ऑप्शन है इस सिचुएशन में। तो अगर कोई साइड नहीं दे रहा ज़्यादा तो अपना साइड में ऐसे लगा लीजिए और रोक लीजिए एक पहिया नीचे उतार के, क्योंकि सामने गड्ढा हो सकता है। और अगर आप इतनी जल्दी देख सको कि सामने से रोड बिल्कुल क्लियर है तो हल्का ब्रेक लेके चलते रहिए, लेकिन अगर आपको दिखता है कि कोई गड्ढा है तो रोकने में ही भलाई है। तो ये तरीका होता है। अभी देखिए जैसे हल्का सा फोग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, और जो कि मेरे हिसाब से एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस थी तो इसने तो खैर गाड़ी बचा ली थी अपने आप ही, लेकिन लो बीम इसने भी नहीं की थी। तो बहुत कम लोग होते हैं जो लो बीम करते हैं, लेकिन आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है चारों फिलामेंट को यूज करके। तो मैं बता रहा था कि जैसे अगर आप गाड़ी नीचे उतारते हो तो उस वक्त पे अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि रोड सही है, तो फिर हल्के ब्रेक लेके आप गाड़ी चलने दो। और अगर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एकदम से आपको कोई दिखता है, आपने एकदम से नीचे उतारी, और अगर आपको लगता है कि रोड सही नहीं है तो आप रोक लीजिए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सामने गड्ढा है और आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे रोकने में ही समझदारी है। जब वो व्हीकल चला जाए तो फिर आप आराम से राइट में टर्न करके गाड़ी निकाल सकते हो आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप उस गड्ढे को कूदा दोगे तो आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, जो कि हमें नहीं करना। हमको सेफली गाड़ी चलानी है बिना किसी दिक्कत के। तो ये कुछ टिप्स थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी नाइट ड्राइविंग को लेके। तो चलिए गाइस, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।